अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अकाउंट रिसीवेबल जो कि एटीसी पार्ट 1 अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2016 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5 है, जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है, ऑन जून 30, 2016 अकाउंट रिसीवेबल ऑफ जीशान कंपनी प्रिपेयर्ड एजिंग शेड्यूल ऑफ 98 कस्टमर एज फॉलोज। टोटल अकाउंट रिसीवेबल 863,125। स्टूडेंट्स, ये 98 कस्टमर्स का डेटा है, जिसमें अकाउंट रिसीवेबल 863,125, नॉट येट ड्यू 458,975, यानी वो कस्टमर जिनसे अभी पैसे लेना ड्यू नहीं हुए, उनका अमाउंट 458,975 है। 1 to 30 डेज पास ड्यू, जिन कस्टमर से 1 से 30 दिन का अरसा गुजर चुका है और उन्होंने अब तक हमें पेमेंट नहीं की, हमने उनका एक ग्रुप बना दिया 1 to 30 डेज का, जिससे अमाउंट लेनी है 236,700। 31 to 60 डेज पास ड्यू, जिनसे 31 से लेकर 60 दिन हो चुके और उन्होंने पेमेंट नहीं दी, उनसे अमाउंट ड्यू हो चुका है 1,08,350। 61 to 90 डेज पास ड्यू, उनसे अमाउंट हमें रिसीव करना है 27,500। और ओवर 90 डेज मतलब 3 महीने से भी ज्यादा अरसा हो गया और उन्होंने पेमेंट हमें नहीं की, उनका जो ग्रुप है उनसे हमें पेमेंट लेनी है 36,600। टू अकाउंट रिसीवेबल वर एक्सीडेंटली ओमिटेड फ्रॉम दी शेड्यूल, इसमें से 2 अकाउंट रिसीवेबल ओमिट हो गए, यानी 100 कस्टमर का डेटा था, लेकिन हमने 98 कस्टमर की रिकॉर्डिंग की हुई और 2 कस्टमर की रिकॉर्डिंग इसमें नहीं हो सकी। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल रिगार्डिंग दिस अकाउंट, और उन कस्टमर का डेटा अवेलेबल है। आसिफ जावेद ओस 10,625 फ्रॉम 2 इनवॉइसेस। इनवॉइस नंबर 21 डेटेड March 14 इन द अमाउंट 7,450। आसिफ, जिनको हमने March 14 को सेल की, जिनकी इनवॉइस है 7,450, और दूसरी जो इनवॉइस है इनकी, वो इनवॉइस नंबर 56 है, जो कि May 9 को हमने सेल की थी 3,175 की। इसी तरह साकिब मुफीस जो ओज करता है 9,400, यहां भी हमने 2 इनवॉइस मैंने सेल की थी। एक इनवॉइस नंबर 570 थी, जो कि May 20 को की, जिसका अमाउंट 3,375, और एक इनवॉइस नंबर 650 है, जो हमने सेल की June 15 को, उसका अमाउंट है 6,025। ये दोनों प्लस कर लें तो 9,400 हो गया। रिक्वायरमेंट में कहा जाता है, रिकंस्ट्रक्ट द एजिंग शेड्यूल कंटेनिंग 100 कस्टमर एज ऑन June 30, 2016। हमें दोबारा से एक एजिंग शेड्यूल बनाना है, जिसमें जो 2 कस्टमर की रिकॉर्डिंग नहीं है वो रिकॉर्ड करनी है। देन कंप्यूट एस्टिमेटेड बैड डेट, द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ ईच ग्रुप इज एस्टिमेटेड टू बी अनकलेक्टेबल। फिर हमें बैड डेट्स कंप्यूट करना है और ईच ग्रुप का जो अनकलेक्टेबल रेट है वो हमें गिवन है। नॉट येट ड्यू का 2%, 1 to 30 डेज पास ड्यू का 5%, 31 to 60 डेज का 10%, 61 to 90 डेज का 25% और ओवर 90 डेज का 40%। कस्टमर जितना पुराना होता चला जाएगा, डाउटफुल रेट बढ़ता रहेगा, इसीलिए जैसे जैसे कस्टमर पुराना होता जा रहा है, अनकलेक्टेबल रेट भी इंक्रीज होता जा रहा है। प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्री टू रिकॉर्ड बैड डेट्स ऑफ June 30। अलाउंस फॉर बैड डेट अकाउंट हैज अ बैलेंस 15,000 बिफोर एडजस्टमेंट। फिर हमें इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनानी है और अलाउंस फॉर बैड डेट का जो बैलेंस है वो 15,000 है, जो कि अनएडजस्टेड बैलेंस है। देन डी रिक्वायरमेंट में कहा जा रहा है, प्रिपेयर जनरल एंट्री टू राइट ऑफ ओवर 90 डेज पास ड्यू अकाउंट। हमें एंट्री पास करनी है जिसमें ओवर 90 डेज जो पास्ट अकाउंट है उसके अकाउंट को राइट ऑफ करना है। देन रिकवरी ऑफ 50% ऑफ रिटर्न ऑफ अकाउंट, और फिर उसमें से 50% अमाउंट रिकवर हो गया, उसकी एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम एज ग्रुप बनाएंगे, जिसमें 2 कस्टमर की रिकॉर्डिंग, इसमें जो रिकॉर्ड नहीं थी वो हमें रिकॉर्ड करनी है। ये मैंने आपके लिए इसका एजिंग शेड्यूल बनाया है। एज ग्रुप नॉट येट ड्यू, जिसका अमाउंट है 4,58,975। और स्टूडेंट्स, चूंकि हम ये जून की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो जून के महीने में जो भी सेल की होगी हमने, चाहे वो जून की 1 से लेकर जून की 30 तक ही क्यों ना हो, तो वो नॉट येट ड्यू का ग्रुप होगा। जो सेल मई में की होगी, वो चूंकि 1 से 30 दिन का अरसा गुजर चुका है और पेमेंट नहीं की, क्योंकि हम ये जून का शेड्यूल बना रहे हैं। जो सेल हमने अप्रैल में की होगी वो 31 to 60 डेज में, जो हमने मार्च में सेल की होगी वो 61 to 90 डेज में, और जो मार्च से पहले सेल हुई होगी फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, वो आएगी ओवर 90 डेज में। जिस मंथ का हम शेड्यूल बना रहे होंगे वो महीने की जो सेल होगी उसे नॉट येट ड्यू में लिया जाएगा। तो यहां पर अगर हम देखें, आसिफ जावेद जिन्हें हमने सेल की थी
मार्च 14 को 7,450 की, और चूंकि मार्च 14 को सेल की तो जून नॉट येट ड्यू में, मई 1 to 30 डेज, अप्रैल 31 to 60 डेज, मार्च 61 to 90 डेज। इसका मतलब ये हुआ कि 61 to 90 डेज में आना चाहिए 7,450। आसिफ जावेद ये 99th कस्टमर है और 100 साकिब मुफीस, तो 2 कॉलम हमने बनाने हैं। देन दूसरी बार जो हमने सेल की वो की मई 9 को 3,375। इसका मतलब ये हुआ कि जून की सेल अगर नॉट येट ड्यू में तो मई की आएगी 1 to 30 डेज में 3,175। ये आसिफ जावेद की रिकॉर्डिंग हो गई। इसी तरह साकिब मुफीस को हमने 2 बार सेल की, एक बार मई 20, इसका मतलब ये आ गया 1 to 30 डेज में 3,375, और दूसरी बार जो हमने उन्हें सेल की वो की हमने जून की 15 को 6,025 की। इसका मतलब ये नॉट येट ड्यू है 6,025। अब हम इन्हें टोटल कर लेंगे। नॉट येट ड्यू में 458,975 था, जिसमें साकिब मुफीस की एक 6,025 की अमाउंट ऐड हो गई, और यूं टोटल अकाउंट रिसीवल नॉट येट ड्यू का हो गया 465,000। इसी तरीके से 1 to 30 डेज 236,700 था, जिसमें 3,175 आसिफ जावेद का और 3,375 साकिब मुफीस का अमाउंट ऐड हो गया, और टोटल यूं अकाउंट रिसीवल हो गया 243,250। 31 to 60 डेज जिसका अमाउंट 1,08,350 था, और चूंकि आसिफ और साकिब की कोई अमाउंट उसमें रिकॉर्ड नहीं हुई, इसीलिए वो 1,08,350 एज इट इज हो गया। 61 to 90 डेज 22,500 था, और फिर इसमें ऐड हो गया 7,450। इस तरह टोटल अकाउंट रिसीवल 61 to 90 डेज का हो गया 29,950। और ओवर 90 डेज जिसमें 36,600 था अमाउंट, आसिफ और साकिब की कोई अमाउंट उसमें रिकॉर्ड नहीं हुई, ये इसी तरह एज इट इज 36,600 हो गया। टोटल अकाउंट रिसीवल 863,125 जो कि 98 कस्टमर का था। आसिफ जावेद का इसमें अमाउंट 10,625 और साकिब का 9,400। ये अमाउंट हमने इन दोनों में ऐड कर दी, और यूं टोटल हो गया 8,83,150, जो कि टोटल अकाउंट रिसीवल हो गया 100 कस्टमर का। देन बी रिक्वायरमेंट में कहा जाता है अब हमें बेड डेट्स कंप्यूट करें। तो यहाँ पर स्टूडेंट बेड डेट्स के लिए हमने यहाँ पर चूंकि एज ग्रुप बनाया हुआ है, तो अब जो एज ग्रुप का अमाउंट आया होगा टोटल 100 कस्टमर्स का, वो अमाउंट लेंगे। नॉट येट ड्यू में 465,000, 1 to 30 डेज पास ड्यू में 243,250, 31 to 60 डेज में 1,08,350, 61 to 90 डेज में 29,950, और ओवर 90 डेज पास ड्यू में 36,600। अनकलेक्टेबल रेट जो कि 2%, 5%, 10%, 25% और 40% गिवन है। तो 465,000 का हमने 2% लिया, तो अनकलेक्टेबल अमाउंट, डाउटफुल अमाउंट आया 9,300। इसी तरह 1 to 30 डेज पास ड्यू का 5% है, 2,43,250 का हमने 5% लिया, जो कि आ गया 12,163। इसी तरीके से 1,08,350 का 10%, 10,835, 29,950 का 25%, 7,488, और 36,600 का 40%, जो कि आ गया 14,640। और हमने इन सब का टोटल कर लिया तो ये आ गया 54,426, जो कि अलाउंस फॉर बेड डेट्स का एंडिंग बैलेंस है। अलाउंस फॉर बेड डेट्स का बिफोर एडजस्टमेंट बैलेंस हमें गिवन है 15,000, जो कि अनएडजस्टेड बैलेंस है, वो हमने इसमें से माइनस कर दिया, और यूं जो एस्टिमेटेड बेड डेट्स हो गया हमारा वो 39,426 हो गया। अब हम इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे। बेड डेट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बेड डेट्स क्रेडिट 39,426, जो कि थर्ड रिक्वायरमेंट था, तो रिकॉर्ड दी बेड डेट एक्सपेंस। देन डी रिक्वायरमेंट में कहा जाता है कि ओवर 90 डेज पास ड्यू अकाउंट को क्लोज कर दें, राइट ऑफ कर दें, जिसकी हमने एंट्री बनाई। अलाउंस फॉर बेड डेट्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 36,600। देन कहा जा रहा है कि इसमें से 50% अमाउंट हमें रिकवर हो रहा है, तो पहले हम इसका अकाउंट ओपन करेंगे। 36,600 का 50% मतलब 18,300, तो हमने इससे पहले अकाउंट ओपन किया। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, अलाउंस फॉर बेड डेट्स क्रेडिट 18,300, तो रिकॉर्ड रिकवरी ऑफ राइट ऑफ अकाउंट। एंड देन इसका फिर हमने कैश कलेक्ट किया, फिर हमने उसकी एंट्री बनाई कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 18,300, टू रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ राइट ऑफ अकाउंट। हमने राइट ऑफ अकाउंट की रिकवरी कर ली। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताता चलूँ
कि एज ग्रुप में हमने 2 कस्टमर की जो रिकॉर्डिंग नहीं थी, हमने आज वो करना सीखी। किस तरीके से अगर ओमिट हो गए 2 कस्टमर या जितने भी कस्टमर्स, तो किस तरीके से उन्हें एज ग्रुप में हम इंक्लूड करेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।